देखिए जब बॉडी में अंदर से पहले से क्लीन होगा, क्लीन, हम रोज कुछ ना कुछ खाते हैं, उससे हमारा वात पित्त कफ बढ़ सकता है, बॉडी में कोई ना कोई प्रकार से टॉक्सिन्स बढ़ सकता है। तो इसीलिए हमें सबसे पहले जो ऑलरेडी बॉडी में ऐसे कोई वात पित्त कफ या एसिडिटी अनवांटेड है, इसे बाहर निकालने के लिए हमें कुछ करना चाहिए। तो ये अगर जो पहले का रेजिड्यू है बॉडी में, पहले का अनवांटेड कुछ भी रेजिड्यू है, उसको बाहर निकालना है, तो सबसे पहले वी शुड हैव अ क्लेंजिंग एंड डिटॉक्सिफिकेशन डाइट। ओके, तो मैं फर्स्ट चैप्टर उस पर ले रहा हूं अभी। ये क्लेंजिंग डाइट में फास्टिंग का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, और नॉर्मली हम लोग इसको 6 आवर फास्टिंग बोलते हैं। पर ये 6 आवर फास्टिंग के आगे पीछे बहुत कुछ संभालना पड़ता है, जिससे ये 6 आवर फास्टिंग बहुत अच्छी तरह से आपको असर देगा। ये 6 आवर फास्टिंग बहुत जन कर सकते हैं, सिर्फ डायबिटिक वालों के लिए, और एनीमिक जो लोग हैं, एनीमिक या बहुत वीकनेस किसी को है, उनको ये प्रॉब्लम्स है। अच्छा, मैं अभी जो भी आपको बातें बता रहा हूं ना, ये प्रेगनेंसी में लागू नहीं होगा, या कोई लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज में लागू नहीं होगा। जैसे कि किसी को सीवियर डायबिटीज है, किसी को लो ब्लड प्रेशर है, कैंसर है किसी को, तो वहां ये सब लागू नहीं होगा। ये जनरल कंडीशंस में, नॉर्मल माइनर हेल्थ इशू में लागू होगा पहले। ये जो क्लेंजिंग डाइट है, डिटॉक्सिफिकेशन डाइट है बेसिक वाला, उसमें थॉट्स बहुत प्योर होते हैं, मन शांत होता है, गुस्सा कंट्रोल में आता है, बॉडी में एक हल्कापन आता है, जॉइंट्स में हल्कापन आता है, शरीर से वात पित्त कफ कम होना शुरू होता है। इससे नॉर्मली हम लोग हाफ डे फास्टिंग कहते हैं, हाफ डे फास्टिंग। इसको हफ्ते में 2 या 3 बार शुरू करते हैं। समझो आप रूटीन में सब कुछ खा पी रहे हो, आपको मालूम ही नहीं है डाइट क्या करना है, लेकिन आपको शुरुआत करनी है, तो बॉडी को प्रिपेयर करने के लिए हम लोग ये हाफ डे फास्टिंग शुरू करते हैं। इसका सबसे पहला रूल है कि आप सुबह से लेके शाम तक, सनराइज टू सनसेट, आप 50 ml गर्म पानी, सनराइज टू सनसेट आप पीते हो, 50 ml गर्म पानी। ये हर 1 घंटे में पीना है आपको, 1 घंटा, सवा घंटा, 1.5 घंटा भी चलेगा, लेकिन 50 ml, एक चाय का कप कितना होता है, उसका आधा कप, 50 ml, उतना आपको पीना है गर्म पानी। गर्म कितना होना चाहिए, जितना बर्दाश्त कर सको उतना गर्म होना चाहिए। नॉर्मली ये हाफ डे फास्टिंग में हम लोग लंच या डिनर स्किप करते हैं, और सबसे बेस्ट शुरुआत करने के लिए अगर चाहो आपको शाम के वक्त, मतलब डिनर स्किप करना पड़ता है। अगर डिनर स्किप करोगे, इसका सबसे मैक्सिमम इम्पैक्ट शुरू हो जाएगा बॉडी में, बॉडी बहुत हल्का पड़ जाता है। इन केस कोई व्यक्ति डिनर स्किप नहीं कर सकता है, उसको बहुत भूख लगती है, तो इन दैट केस लंच स्किप कर सकते हो, लेकिन हाफ डे फास्टिंग का अच्छा असर पड़ने के लिए आपको डिनर स्किप करना शुरू करना चाहिए। जब ये फास्टिंग चल रहा है, तभी मैंने गर्म पानी बताया आपको, वो तो लेना है आपको, लेकिन इसके साथ साथ 100 ml हॉट लेमन हनी वाटर, लेमन हनी वाटर। और अगर किसी को लेमन हनी सूट नहीं कर रहा है, लेमन सूट नहीं कर रहा है, तो उसके बदले एलोवेरा, एलोवेरा जेल 30 ml इन अ कप ऑफ वाटर, या फिर लेमन हनी वाटर, या फिर एलोवेरा जेल 30 ml इन अ ग्लास और कप ऑफ वार्म वाटर, और नॉर्मल टैप वाटर, वॉट एवर इज सुटेबल, वो आप ले सकते हो शाम के वक्त एक बार, जब आपने डिनर स्किप किया है वो। अगर किसी को भूख बहुत लगती है, किसी किसी को भूख के मारे गैस बढ़ता है, किसी को भूख के लिए भूख लगती है रात को, अगर उसको हैबिट बहुत है खाने का, तो उसके मारे उसको कभी कभी हेडेक भी होता है, नींद नहीं आती है, तो ऐसे में कोई भी तरह का सिट्रस फ्रूट, मौसम्बी ले लिया, संतरा ले लिया, ये दो सबसे बेस्ट होते हैं, मौसम्बी या संतरा, वो आप ले सकते हो। तो जो पित्त प्रकृति वाले हैं वो भी संतरा ले सकते हैं फिर? फिर प्रकृति वाले भी संतरा ले सकते हैं।
जब ये डाइट, और ये डाइट है ना, एक दिन का काम नहीं होता, ये डाइट कम से कम आपको 2, 3 या 4 हफ्ता लेना पड़ता है। समझो किसी को फास्टिंग की हैबिट ही नहीं है, उसके बॉडी को आप प्रिपेयर कर रहे हो, तो ये प्रिपरेशन के लिए 2 हफ्ता या 3 हफ्ता कम से कम आपको लग सकता है। और ऐसे में ये डाइट धीरे धीरे 2 हफ्ते 3 हफ्ते में असर करेगा। जब ये डाइट के 2 3 हफ्ते आप निकाल रहे हो, तभी इट इज एडवाइजेबल कि आपको दिन में कभी भी आपको प्यास लगे, पानी पीना है, तो वार्म वाटर या हॉट वाटर पीना चाहिए। 50 ml हॉट वाटर तो पी रहे हो आप 1 1 घंटे में, लेकिन बाकी भी कभी प्यास लगता है आपको, दोपहर को, शाम को, खाने के बाद जो पानी पीना है, खाने के पहले पानी पीना है 1 गिलास, वो आपको अगर वार्म वाटर लिया जाए तो बहुत अच्छा है वो। दिस विल हेल्प यू इन डिटॉक्सिफिकेशन। जो दिन आपने फास्टिंग रखा है, उस दिन भी अगर अपना खाना पीना कंट्रोल में रख सको, लाइट रख सको, लिक्विड डाइट रख सको, सूप रख सको, सैलेड्स खा सको ज्यादा, वेजिटेबल्स ज्यादा खा सको, वो वो दिन भी सुबह सुबह आप अगर फ्रूट्स खा सको और दोपहर को हल्का सा लंच कर लो, तो आपको डिटॉक्सिफिकेशन डाइट का फायदा और ज्यादा होता है। इसमें आपको मेन ध्यान देना है, जिस दिन फास्टिंग कर रहे हो उस दिन अन्न कम खाना है। अन्न यानी चावल, रोटी, कोई भी तरह का अन्न, ग्रेन्स, सीरियल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ये आपको कम खाना है। आलू भी कम खाना है, आलू भी कार्ब्स में आ गया। लिक्विड डाइट्स है, स्मूदीज है, फ्रूट्स है, फ्रूट जूसेस है। और शाम के टाइम तो आप स्किप करोगे डिनर तो पूरा खाली जाएगा, पर आप पानी पियोगे और एलोवेरा या फिर लेमन हनी पियोगे तो ये अच्छा है। अगर बाय चांस किसी को बहुत भूख लगती है और सर दर्द होता है, तो उसको सिट्रस फ्रूट आप खिला सकते हो। इन केस कोई व्यक्ति को सिट्रस फ्रूट सूट नहीं करता है, वो आपको बोलेगा कि मुझे सिट्रस फ्रूट सूट नहीं करता है, ऐसे में कोई भी स्वीट स्वीट फ्रूट, जैसे कि एप्पल हुआ या फिर पपाया हुआ, बनाना रात को नहीं खाते नॉर्मली, पर एप्पल पपाया खा सकते, एप्पल पपाया चीकू, ऐसा कोई फ्रूट रात को ले सकते हो आप, जस्ट वो भूख मिटाने के लिए। और आपको भूख नहीं, भूख लगी है इसके लिए, आपको नींद नहीं आती इसके लिए लेना चाहिए। अगर नींद आ रही है ठीक से, आप अगर लिक्विड्स पे हो, नींद ठीक से आ रही है, पेट हल्का लगेगा आपको, सर भी हल्का लगेगा, अगर नींद आ गई तो बेड बहुत बेस्ट है। अगर किसी को, ये जब आप डाइट करोगे डिटॉक्सिफिकेशन का, तो हफ्ते में 2 बार करोगे। बाकी सब दिन में, अगर दिन भर में भी आप अगर डाइट को लाइट रखो, सेमी लिक्विड रखो, अगर आप ज्यादा सूप पे रहते हो, आप ज्यादा फ्रूट्स पे रहते हो, फ्रूट जूस पे रहते हो, तो ये डाइट का असर और ज्यादा होता है। हफ्ते में 1 2 बार किया आपने, पर बाकी दिन भी आपको अपने डाइट को संभालना है। ऐसा नहीं करना है कि आपने मंडे को आपने हाफ डे फास्टिंग किया और आपने फिर ट्यूसडे को जो मर्जी खाया, ऑयली या हैवी खाया आपने, फिर आपने थर्सडे को फिर से हाफ डे फास्टिंग किया, फिर फ्राइडे को जो मर्जी खाया। ऐसे करोगे तो वो डाइट का असर कम हो जाएगा। दूसरे दिन भी आपको डाइट में वो हल्कापन रखना है, वो आपको लाइट और सात्विक फूड्स खाने हैं, जिससे एक दिन पहले वाला डाइट का असर बढ़ जाएगा। अगर किसी व्यक्ति को बॉडी में स्टिफनेस है, बॉडी में ठंडक है, फीवरिश फीलिंग होती है, या फिर बॉडी में कफ बहुत है, लंग्स में डीकंजेशन है, कोई भी ब्रीदिंग डिफिकल्टीज है, तो ऐसे लोगों को ऑड डे पे सूप या ब्रॉथ, वेजिटेबल ब्रॉथ यानी कि थिक वेजिटेबल्स कटा हुआ वो, या फिर सूप, पतला पतला सूप वेजिटेबल्स का, वो ज्यादा देना चाहिए। इससे कफ की मात्रा धीरे धीरे बैलेंस होगी और बॉडी में स्टिफनेस भी कम होगा। ये कोई भी प्रकार के बॉडी पेन में भी बहुत ही अच्छा असर करेगा ये। हाँ, अगर किसी को कोई प्रकार का जॉइंट वीकनेस है, बैक का वीकनेस है, ऐसे में ड्रमस्टिक का सूप और लीन वेजिटेबल्स का सूप, जैसे कि फंसी हुआ, फंसी या दूधी हुआ, ऐसे लीन वेजिटेबल्स, उसका सूप पिलाने से जॉइंट में स्ट्रेंथ बढ़ती है और कोई भी तरह के पेन में रिलीफ मिलता है। पर ये डाइट के ऑड डेज, डाइट के दिन में नहीं करना, ये डाइट के जो बाद के दिन है उसमें बीच में कर सकते हो आप ये।
अगर किसी व्यक्ति को मिनरल डेफिशिएंसी है, कैल्शियम कम है, पोटेशियम कम है, मैग्नीशियम कम है, विटामिन और मिनरल डेफिशिएंसी है, कमजोरी रहती है बार बार, स्किन प्रॉब्लम्स है, ब्लड ब्लड प्रॉब्लम्स है, एनीमिया है, कोई भी तरह की मिनरल डेफिशिएंसी या विटामिन डेफिशिएंसी है, ऐसे व्यक्ति को ग्रीन वेजिटेबल्स का सूप दिन में कम से कम एक बार लेना चाहिए। पालक हो गया, चौलाई हो गया, ये ऐसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का सूप दिन में एक बार लेना चाहिए, जिसके वजह से वो मिनरल डेफिशिएंसीज काफी ठीक होती है। ये सारे सूप के ऊपर अगर आप कोरिएंडर डाल दोगे तो ये सारी डेफिशिएंसीज में बहुत रिलीफ मिलेगा। ग्रीन मूंग का सूप, ये हर तरह के डेफिशिएंसी या पेनफुल कंडीशन या वीकनेस या लेथार्जी, इसमें सब में ग्रीन मूंग सूप सबसे बेस्ट मानते। ग्रीन मूंग का सूप, ऊपर बहुत सा धनिया, ये हम लोग मानते हैं कि जो फास्टिंग आपने हाफ डे फास्टिंग किया, इसके नेक्स्ट दिन अगर आप सुबह सुबह भी ग्रीन मूंग का सूप लेते हो तो आपके पहले के दिन के फास्टिंग को काफी हेल्प मिलता है। इन सारे सूप में आप गार्लिक, जिंजर, व्हाइट अनियन, टर्मरिक, ये सब ऐड कर सकते हो, जिसके वजह से आपकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग रहेगी, आपका हेल्थ धीरे धीरे बहुत अच्छा होगा। आपको मालूम पड़ेगा 2 या 3 हफ्ते में आपकी बॉडी भी स्ट्रांग हो गई है, बॉडी पेन भी कम हो गया है, वजन भी कंट्रोल में है, शरीर से कफ भी बाहर निकल रहा है धीरे धीरे। आपकी बॉडी दूसरे जो जो अच्छे अच्छे डाइट्स और भी स्ट्रांग डाइट है उसको लेने के लिए रेडी होती है। और कलेक्टिवली 2-3 हफ्ते में ये हाफ डे फास्टिंग करके आपको मालूम पड़ेगा कि मेरा जनरल ओवरऑल हेल्थ बहुत इंप्रूव हो गया है। अभी मुझे शरीर में एक हल्कापन आ गया है, मेरे डाइजेशन में काफी फर्क आया है, और मेरी इम्यूनिटी में एक अच्छी एक नई एनर्जी आ गई है, जिसके वजह से मुझे लग रहा है कि मेरे हेल्थ में एटलीस्ट 20-30% इंप्रूवमेंट हुआ है। एंड नाउ यू आर रेडी टू टेक द stronger diets or more specific diets suited to your condition.